हेलो बच्चों। तो कल हमने सीखा था कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे करना है, बट हम लोगों ने पूरा नहीं सीख पाया था। हम लोगों ने सीखा बस इतना पहचान किया था कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड को हम कैसे पहचानें। तो आज हम फोक लाइन मेथड से गैमेट फॉर्मेशन सीखेंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये गैमेट है, हमें गैमेट फॉर्मेशन करना है और पता करना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले एक ये यहाँ लिखें, फिर स्मॉल ए यहाँ लिखें। हमारा ये दो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इन दोनों पे। तो फिर यहाँ पे एक फॉक लाइन बनाएं जिसमें कैपिटल बी यहाँ लिखें, स्मॉल बी यहाँ लिखें। फिर इसके साथ फिर फॉक लाइन मेथड बनाएं, कैपिटल बी यहाँ लिखें, स्मॉल बी यहाँ लिखें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे गैमेट कैसे फॉर्म होगा। ए बी, तो ये ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, फिर इस पे आते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर इस पे आते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, ये चार टाइप के गैमेट फॉर्म हो गए। अब हम आइए अपना फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला सीखा था कि नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करते हैं। हम लोगों ने सीखा था नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला था 2 टू दी पावर n। और n में हम n क्या था, n ये था कि हम लोगों को देखना था कि कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है। मैंने कल आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। एक होमो हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड दो, मतलब यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। 2 टू दी पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना गैमेट बनना चाहिए 4, और हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 4 गैमेट बने हुए हैं। इसी को कहते हैं फॉक लाइन मेथड द्वारा गैमेट बनाना। तो आइए हम और सारा ट्राई करते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोगों का एक हो गया। अब हम लोगों ने दूसरा लिया ए बी बी सी, ठीक है, सी। तो अब हम लोगों का गैमेट कैसे फॉर्म होगा। हम कैपिटल ए यहाँ लिखेंगे, स्मॉल ए यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फॉक लाइन मेथड पे अब यहाँ पे हम बी लिख देंगे, यहाँ पे हम बी लिख देंगे, यहाँ पे भी हम बी लिख देंगे, यहाँ पे हम बी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया था, बट अब ये सी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम लोगों को सीखना है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों को कैपिटल सी, फिर यहाँ पे हम लोगों को स्मॉल सी, फिर यहाँ पे हम लोगों को कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल सी, फिर उसके साथ भी यही कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके साथ भी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, आप लोगों को कैपिटल सी, एक सेकेंड, ये हो गया स्मॉल सी। ठीक है, ये हो गया कैपिटल सी, ये हो गया स्मॉल सी, ये हो गया कैपिटल सी, ये हो गया स्मॉल सी। अब हम बनाते कैसे हैं, पहले इन तीनों को लें, इन तीनों को लिया, फिर लिखा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और फिर क्या क्या इसको लिया, इसको लिया, और फिर ये छोटा वाला सी भी तो लेना है। फिर हम लोगों का बनेगा ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी वाले के साथ। बी वाले के साथ भी ए को लेंगे, ए के साथ ये गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा ए बी और कैपिटल सी, मतलब इस कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसमें बहुत केयर करना होता है। कैपिटल स्मॉल बोलते हो, कई बार क्या होता है कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, ये बोल के अक्सर गड़बड़ कर दिया जाता है। फिर आइए सीखते हैं। अब देखिए ए बी और एक यहाँ का स्मॉल सी, ए बी यहाँ वाला स्मॉल सी, फिर क्या बना कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब इस फॉर्म को थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। ए के साथ है बी, बी के साथ है सी, सॉरी बी के साथ है स्मॉल बी। ठीक है, हालांकि स्मॉल लग नहीं रहा है, काफ़ी हैवी हो चुका है, बट ये स्मॉल बी। ठीक है, और फिर यही फॉक लाइन मेथड हम यहाँ लगाते हैं, कैपिटल से स्मॉल सी, यहाँ भी वही फॉक लाइन मेथड कैपिटल से स्मॉल सी। अब हम देखते हैं कि जो हम काटेंगे उसको हम एक साथ ए 1 2 3, इन तीनों को एक साथ लीजिए, ए बी सी। देखिए एक इस डायरेक्शन में हमेशा चला जाता है, इस पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए बी सी। फिर हमने ए को काटा, फिर हमने बी पे कट किया, फिर हमने छोटे वाले सी पे कट किया। ठीक है, तो अभी सी को हम लोग ऊपर ही छोड़ देंगे। तो अब हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कवर किया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये इतनी पूरी लाइनें छोड़ देनी है। अब हमने क्या आना है, अब हमने इस लाइन पे आना है, ए बी सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, अब हमने फिर से इस सी को छोड़ देना है, और फिर ये वाला गैमेट फॉर्म करना है। फिर क्या बनेगा ए बी और सी। ठीक है, अब आइए हम फॉर्मूले के जरिए समझते हैं कि क्या हम लोगों ने सही समझा या नहीं। देखिए फॉर्मूले में हम लोगों का फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ फिनोटिपिक अगर ज्ञात करना हो तो 2 टू दी पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला था, और हम लोगों ने जो कंडीशन लिया है वो ये है, ए बी सी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि
एक दो तीन, मतलब यहाँ कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एन की पावर क्या है, एन इक्वल टू क्या आएगा 3, तो 2 टू द पावर 3, तो यहाँ पे कितना बनना है 8। ठीक है, भाई हम लोग काउंट करते हैं कि 8 बनता है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फाइनली 8 बना। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। और फिर आप इसी तरीके से कई प्रकार के हेटेरोजाइगस ले लेके उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, आपकी भी आदत हो जाएगी और फाइनली आपको भी समझ में आएगा। ये है पूरा नोट्स। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।